इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये तो शुरुआत है, किसी भ्रष्टाचारी को हम नहीं छोड़ेंगे। आने वाले समय के अंदर भ्रष्टाचार करने वाले नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था, ये पूरे देश ने उस समय उनको समर्थन इसीलिए दिया था कि भ्रष्टाचार में पूरा देश उस समय डूबा हुआ था। प्रतिदिन अखबार की सुर्खियों में होता था भ्रष्टाचार। किसान का यहाँ हरियाणा के अंदर बाजरे को 2500 रुपए के अंदर किसान बेच रहा था एमएसपी पर, गुजरात के अंदर बेच रहा था, लेकिन राजस्थान का किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन अशोक जी गहलोत इस बात को लेकर जिस तरह से किसानों को कह रहे हैं कि हम उनका गोबर खरीदेंगे, पहले किसानों का बाजरा तो खरीदने के लिए रिकमेंडेशन भारत सरकार को भेजे। ये किसान विरोधी सरकार, ये युवा विरोधी सरकार, ये गरीब विरोधी सरकार, ये भ्रष्टाचार वाली सरकार। और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा तब होती है और जब भ्रष्टाचार की राजस्थान 1 नंबर पर होता है और इनके ऊपर जब कार्रवाई होती है तब ये तिलमिला जाते हैं। और जब इनके ऊपर कार्रवाई होती है तो एक बार क्या होता है कि बंदरी होती है ना, बंदरी को जब बिच्छू खा जाता है ना तब उसके क्या हालात होते हैं, पूरे जो पेड़ वो उछल कूद करने लग जाती है और उछल कर कूद करके और पूरे पेड़ के वो जो फल होते हैं उनको इधर उधर तोड़ के फेंक देती है, उसकी हालत खराब हो जाती है। और वैसे ही हालात अशोक जी गहलोत के अब हो गए और अब वो एक जगह 2 जगह पर ईडी की कार्रवाई हुई तो आज उनको पीसी के अंदर गुस्सा आने लगा, गुस्से से बोल रहे थे कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो गई। मैं कहना चाहता हूं अभी तो 1-2 बिच्छू खाए हैं आपको बंदरी को, अभी तो आगे और कई अगर बंदरियों को इस तरह से बिच्छू खाना शुरू करेंगे तो पूरा बाग तिलमिला उठाएगा, पूरे बाग को ही आप उजाड़ देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये तो शुरुआत है, किसी भ्रष्टाचारी को हम नहीं छोड़ेंगे। आने वाले समय के अंदर भ्रष्टाचार करने वाले नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था, ये पूरे देश ने उस समय उनको समर्थन इसीलिए दिया था कि भ्रष्टाचार में पूरा देश उस समय डूबा हुआ था। प्रतिदिन अखबार की सुर्खियों में होता था भ्रष्टाचार। लेकिन उसके बाद में आपको कहना चाहता हूं कि उस समय भी कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज ये जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है तो इनके ऊपर कार्रवाई हुई तो इनको तिलमिलाहट होती है। और मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से ईडी की कार्रवाई होना ये उन लोगों के साथ में न्याय है और भारत सरकार का कमिटमेंट है कि हम न्याय करने के लिए देश के अंदर आए हैं सत्ता में। आज उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार के अंदर, जिस तरह से यहाँ पर सचिवालय के अंदर पैसा मिलता है, आरपीएससी के अंदर जाते तो वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। और उसके साथ ही आपने जिस तरह से भर्तियाँ होती है तो उसमें भ्रष्टाचार, पेपर लीक की घटनाएं हो रही है प्रतिदिन। कितने युवाओं के साथ में धोखा हुआ और जिस तरह से धोखा हुआ पेपर लीक के अंदर इतने जो हुआ, आज उन लोगों के साथ में धोखा हुआ है। लगभग 80 लाख हमारे युवा साथी हैं, वो पेपर देने के लिए जाता है, उस समय सोच के जाता है कि मैं पेपर दे के जा रहा हूँ, देने के लिए जा रहा हूँ, और लेकिन जब देकर पेपर वापस बाहर आता है उससे पहले उसको पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया। इस प्रदेश के अंदर 19 बार पेपर लीक हुए। 19 बार पेपर लीक होना यानी कि आप सोच लो कि कितने युवाओं के साथ में धोखा हुआ होगा। उन युवाओं को न्याय देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। इसलिए जब ईडी की कार्रवाई हुई तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सिर्फ एक परिवार के लोगों को जिस तरह से उन्होंने, चाहे आरपीसी के अंदर हो, चाहे इन्होंने पेपर लीक करके जिनको जिस तरह से उन्होंने लाभ देने का काम किया, और इनके मंत्री, हर मंत्री भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, इनके विधायक दिन जिस तरह से लूट मचाए हुए थे, ऐसी लूट मची थी कि पूरे प्रदेश के अंदर एक, आपने पता है कि जिस तरह से शोले फिल्म आपने कईयों भाइयों ने देखी होगी, मैंने बचपन में देखी थी। उसमें कहते हैं कि
वो कहता है कि बेटा रात को बेटे को कहते हैं सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। इस राजस्थान में तो ऐसे हालात हैं कि कहते हैं कि अगर किसी का काम करवाने के लिए जाता है तो कहते हैं बेटा सो जा, वहाँ पर काम करवाना है तो करवा, वरना यहाँ पर कांग्रेस ही आ जाएगा। इसी तरह से अगर कोई पेपर लीक करने की बात आती है तो बेटा आप जल्दी से पेपर करके निकल जाओ वरना पेपर लीक करने वाला आ जाएगा। आज राजस्थान के अंदर ऐसे भ्रष्टाचार हुआ है, ये भ्रष्टाचार वाली सरकार, पेपर लीक करने वाली सरकार, किसान विरोधी सरकार। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ऐसा सुशासन चाहती है और इसलिए राजस्थान की जनता ने परिवर्तन करने का मानस बना लिया है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अशोक जी गहलोत ने जिस तरह से खुले सांड छोड़ रखे हैं, इन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार के अंदर खुले सांड, जिससे मैं कह सकता हूं, इन्होंने जिस तरह से खुले सांड की तरह वो भ्रष्टाचार के अंदर कर रहे हैं। और इनके जिस तरह से प्रदेश के अंदर, मैंने पहले कहा ना, जिस तरह से कि आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये सारा प्रदेश के अंदर ऐसे इनको संरक्षण देने का काम करने का काम इन लोगों ने किया है। और ये तुष्टीकरण करने वाली सरकार, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने जो किया है ये भविष्य के अंदर राजस्थान की जनता सरकार, भारतीय जनता पार्टी बनाने का मानस बनाया है। और ये जो वादे इन्होंने किए हैं, ये जो जनता से इन्होंने कहा है कि हम फ्री में करेंगे, या इन्होंने जिस तरह से इन्होंने 5 घोषणाएं की है, ये सिर्फ झुंझुना है। और ये एक सिर्फ इन्होंने जो पिछले 5 साल पहले जिस तरह से राजस्थान की जनता के साथ छलावा किया था, वैसा ही एक छलावा जनता को दिखाने के लिए किया है। ये झूठ की सरकार है, झूठ मूठ की सरकार है। निश्चित रूप से अशोक जी गहलोत के ऊपर राजस्थान की जनता का विश्वास उठ चुका है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये राजस्थान की जो इन्होंने घोषणाएं की है, ये सिर्फ जनता को दिखावा करने के लिए और वोट बटोरने के लिए बनाया। लेकिन राजस्थान की जनता बहुत समझदार है और राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आने वाले समय में बहुमत देगी और जीता कर भेजेगी।